राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा ही कि हरियाली तीज और साथ ही साथ करवा चौथ दोनों महान पर्व आने वाले हैं। तो उन त्योहारों के लिए आज हम महादेव संग माता पार्वती तथा बाल गणेश की मूर्ति बनाना सीखेंगे, वो भी मिट्टी से। मुझे पता है आज की इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग हमारी प्यारी माताएं और प्यारी बहनें होंगी, क्योंकि इन त्योहारों का व्रत वही रखती हैं। और मुझे यह भी पता है आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें मूर्ति बनाना नहीं आता होगा जी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से मिट्टी से शिव बाबा साथ ही साथ पार्वती माता की मूर्ति बनाना सिखाऊंगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखिए, मेरा मतलब अंत तक देखिए और आप भी घर बैठे माता पार्वती संग शिव बाबा की मूर्ति बनाइए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट आया, कुछ घर पर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास समय है। अगर आप बनाना चाहें तो आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूर्ति को बैठाने के लिए हम एक बड़ा सा स्लैब बनाएंगे। तो स्लैब कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मिट्टी लीजिए। मिट्टी को चपटा करने के बाद चारों तरफ से बड़े स्केल, जो शार्प स्केल आता है, उसकी मदद से चारों तरफ से कट लगाइए, जिससे कि एक रेक्टेंगल शेप में स्लैब बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मिट्टी की कमी के कारण मैंने ईंट यूज किया है, जिससे कि थोड़ा सा मिट्टी की बचत हो। तो अगर आप चाहो तो जिसपे मैंने माता पार्वती और भोले बाबा को बैठाया है उसे आप पूरा मिट्टी से भी बना सकते हो। तो अब चलिए सबसे पहले हम भोले बाबा को बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम उनका पैर बनाएंगे। तो पैर कैसे बनाते हैं, पैर बनाने के लिए हम मिट्टी का कोयल बनाएंगे। कोयल ऊपर से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और नीचे से थोड़ा पतला, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। मिट्टी का कोयल हम 2 बनाएंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो में स्ट्रक्चर देते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप स्ट्रक्चर दीजिए। अब हम पेंटिंग ब्रश की मदद से उसे क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने हाथों की उंगलियों का भी यूज कर सकते हो। अब हम माता पार्वती के पैरों को बनाना सीखेंगे। तो माता पार्वती के पैर बनाने के लिए भी हम 2 कोयल बनाएंगे। कोयल ऊपर से थोड़ा सा मोटा और नीचे से थोड़ा पतला होना चाहिए। एक पैर हम आधा बनाएंगे और एक पैर जो कि पूरा दिखेगा, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे आपको शेप देना है। एक पैर को उन्होंने साड़ी में छुपा रखा है, ऐसा हम दर्शाएंगे मूर्ति में। अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने कहाँ कहाँ मिट्टी ऐड किया है। मिट्टी ऐड कर लेने के बाद आप ब्रश से क्लीन कर लीजिए। हमने माता पार्वती और साथ ही साथ भोलेनाथ का पैर तो बना लिया है। अब चलिए कमर और साथ ही साथ चेस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप मिट्टी लीजिए। मिट्टी को कुछ ऐसे शेप देना है। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने मिट्टी ऐड किया है उस मिट्टी ऐड करने के बाद आप उसे क्लीन कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर महादेव का 6 पैक बनाया है। वो अलग बात है कि लास्ट में जाकर वो दिखा नहीं, मेरा मतलब है वो अदृश्य हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि महादेव को 6 पैक नहीं चाहिए था। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। वैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि पीछे पानी की बूंदें कहाँ से गिर रही है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जब मैं ये मूर्ति बना रहा था तो बहुत ज़्यादा मुझे महादेव ने परेशान किया, यानी बार बार बारिश शुरू हो जा रहा था। तो इस मूर्ति को बनाने में दिक्कत तो हुई, लेकिन आउटकम बहुत ही अच्छा आया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। ठीक जिस प्रकार से हमने महादेव के लिए कमर और चेस्ट बनाया है, उसी प्रकार से माता पार्वती के लिए भी हम बना लेंगे। और दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गीला मिट्टी ऐड कर लेने के बाद हम कमर को लगा लेंगे और पीछे आगे दोनों से हम स्मूथ कर लेंगे ब्रश की मदद से। अब हम माता पार्वती और महादेव का हाथ बनाना सीखेंगे। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अगरबत्ती तो जलाते ही होंगे। तो अगरबत्ती का जो शेष बच जाता है, जो लकड़ी बच जाता है, उसी का यूज किया है मैंने हाथ का स्ट्रक्चर देने के लिए। इसका यूज करेंगे तो आपका हाथ जल्दी गिरेगा नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से मेरा मिट्टी थोड़ा गीला हो गया था, इसलिए मैंने इसका यूज किया जिससे कि हाथ थोड़ा स्टेबल रहे। तो हम पतला पतला 4 कोयल बनाएंगे, 2 माता पार्वती के लिए और 2 शंकर भगवान के लिए। मिट्टी के कोयल को आपको लकड़ी में घुसाना है और फिर उसके बाद ब्रश की मदद से आप क्लीन कर दीजिए। जहाँ जहाँ मैं मिट्टी ऐड कर रहा हूँ वहाँ वहाँ आप मिट्टी ऐड कीजिए और आपका हाथ बनकर रेडी हो जाएगा। मिट्टी गीला होने की वजह से हाथ गिरे ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ईंट का यूज किया है और लकड़ी का यूज किया ताकि थोड़ा स्टेबल रहे।
हमने लगभग महादेव और माता पार्वती का आधा शरीर बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम गर्दन लगाएंगे, तो गर्दन के लिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी आप लगाइए, उसके बाद ब्रश की मदद से क्लीन कर लीजिए। अब हम बाल गणेश को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उनका पैर बनाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने पैर कैसे बनाया है। छोटा छोटा कॉइल बनाइए और उसे कुछ ऐसे मोड़िए और पानी की मदद से महादेव के पैर पर ऐसे बैठा दीजिए। तो अब हम बाल गणेश का पेट बनाएंगे। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि बाल गणेश का पेट निकला होता है, तो कुछ ऐसा ही हम शेप देंगे और जहाँ जहाँ मैंने मिट्टी ऐड किया है वैसे मिट्टी ऐड कीजिए और दोनों पैरों के बीच गीला मिट्टी लगा लेने के बाद पेट को लगा दीजिए। अब हम जिस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शंकर के लिए हाथ बनाए हैं, उसी प्रकार से हम गणपति बप्पा के लिए 4 हाथ बनाएंगे और उसे कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। हमने लगभग मूर्ति बनाकर तैयार कर ही लिया है। अब चलिए फेस बनाते हैं, चेहरा बनाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे मिट्टी लेना है, मिट्टी के बीच आपको छेद करना है और फिर उसके बाद गर्दन में अटैच कर चारों तरफ से मिट्टी ऐड करने के बाद ब्रश की मदद से आप उसे क्लीन कर लीजिए कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पैर बनाना सीखते हैं। तो पैर बनाने के लिए मिट्टी से आप छोटे छोटे पतले पतले कॉइल तैयार कीजिए और उनको कुछ ऐसे अटैच करिए एक दूसरे के साथ, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अटैच कर लेने के बाद आप पानी की मदद से एक दूसरे से उंगलियों को चिपकाइए और फिर जहाँ पर आपको लगाना है वहाँ पर पानी लगाने के बाद उसे लगा लीजिए। ठीक इसी प्रकार से मैंने माता पार्वती के लिए भी बनाया है और मैंने यहाँ पे एक टूल का यूज किया है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप यहाँ पे चाकू का यूज कर सकते हो या फिर सुई का भी यूज कर सकते हो। इसी टेक्निक का यूज करके हम बाल गणेश के पैरों और साथ ही साथ माता पार्वती के हाथ को भी बना लेंगे। अब हम भगवान शंकर के लिए हाथ को बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको मिट्टी लेना है और उसे चपटा करना है, फिर छोटे छोटे पतले पतले कॉइल बनाकर उंगलियों के शेप में उसे कुछ ऐसे अटैच करना है हाथ में। उसके बाद पानी की मदद से क्लीन करना है और जहाँ जहाँ मैं मिट्टी ऐड कर रहा हूँ वहाँ मिट्टी ऐड करने के बाद आपका हाथ तैयार हो जाएगा। उसे पानी की मदद से और गीले मिट्टी की मदद से आप उसे अटैच करिए भगवान शंकर के हाथों में। ठीक उसी प्रकार से मैंने एक दूसरा हाथ भी बनाया है जिसमें मैंने भगवान शंकर को त्रिशूल पकड़े हुए दिखाया है। इसी टेक्निक का यूज करके हम बाल गणेश के हाथों को भी बना लेंगे और फिर यहाँ पर मैंने एक पेंटिंग ब्रश का यूज किया। इसकी जगह हम त्रिशूल पकड़ाएंगे, वो मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा। जब मैं ज्वेलरी बनाना आपको सिखाऊंगा तो साथ ही साथ मैं आपको त्रिशूल बनाना भी सिखा दूंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए हम पेंटिंग ब्रश का यूज करेंगे। अब चलिए हम बनाते हैं नाग देवता को, यानी वासुकी नाग को, जो कि हमारे भोलेनाथ के गले में लिपटकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। तो नाग देवता को बनाने के लिए हम मिट्टी का यूज करेंगे और एक पतला सा कॉइल बनाएंगे। 2 पतला कॉइल लगाकर कुछ ऐसे हम शंकर जी में अटैच करेंगे। फिर उसके बाद नाग देवता का चेहरा बनाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे मिट्टी लेना है और बीच में थोड़ा सा पतला सा मिट्टी ऐड करिए और आपकी नाग देवता बनकर तैयार है। हमने लगभग मूर्ति बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए हम चेहरा बना लेते हैं। तो बारिश की वजह से मिट्टी गीला हो गया, जिसकी वजह से मैं चेहरा अच्छे से बना नहीं पाया। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि चेहरा आप कैसे बनाना है। ठीक इसी प्रकार से आपको चेहरा बनाना है माता पार्वती का और शिव बाबा का, और लास्ट में पेंटिंग ब्रश की मदद से क्लीन कर लेना है। इस मूर्ति का फाइनल लुक मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि मैं इस मूर्ति के लिए ज्वेलरी बनाना और इसे कलर और डेकोरेट करना दोनों सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और अगर आपको ये मूर्ति अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। राधे राधे।